हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्चुअल स्टडी, स्ट्रॉन्ग योर बेस टू स्ट्रॉन्ग योर फ्यूचर। आइए जी, हमने स्टार्ट करी थी अपनी अकाउंटिंग की सीरीज, जिसमें हमने अभी तक 13 लेक्चर ले लिए हैं। कितने जी? 13 लेक्चर ले लिए हैं और आज अपना है 14th लेक्चर, जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं गुडविल के बारे में। अभी तक हमने पार्टनरशिप से रिलेटेड ऑलमोस्ट जितना मतलब पहले वाला अपना पोर्शन है जिसमें हम लोग बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की या पार्टनरशिप डीड की, पार्टनरशिप होती है क्या, हमने ये सब कुछ देखा था, सीक्वेंस वाइज देखा है। ठीक है, उससे पहले जर्नल एंट्रीज हमने कुछ करनी सीखी, उसके गोल्डन रूल्स सीखे, जिसकी मदद से आप पूरे अकाउंट्स को यूं हलवा बना सकते हैं। ठीक है, उसकी बहुत अच्छी ट्रिक मैंने आपको बताई है, तो वो आप जाके देख सकते हैं। और मैं आपको एडवाइस यही करूंगा कि आप 13th लेक्चर पहले के पहले देख के आइए, 13 के 13 लेक्चर पहले देख के आइए, उसके बाद 14th लेक्चर लगाइए, क्योंकि उनके साथ ना कहीं लिंक रहेगा, उसके बारे में कहीं ना कहीं मैंने कुछ आपको पहले बताया होगा। ठीक है, चलिए, तो नए जो जुड़े हैं मैं उनके बता दूं, हमारे जो लेक्चर्स हैं ये कुछ शुरुआत के कुछ लेक्चर्स 11th क्लास के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि उसमें हमने गोल्डन रूल्स और अकाउंटिंग होती क्या है वो सब हमने पढ़ा। ठीक है, और अभी के जो फिलहाल लेक्चर चल रहे हैं और आने वाले लेक्चर सारे के सारे 12th क्लास के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, बीकॉम के लिए, एमबीए के लिए, एमकॉम के लिए, और नेट की तैयारी तो हम कर ही रहे हैं, तो उसके लिए होगा ही होगा। ठीक है, जिसमें आपका पेपर 2 यूनिट नंबर 2 है अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग। ठीक है, तो ऑडिटिंग हम लोग अलग से करेंगे, अकाउंट्स कंटिन्यू सीरीज कर रहे हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में एक बेल आइकन है उसे दबा लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो आए तो नोटिफिकेशन आपको मिल पाए सबसे पहले, और आपकी प्रिपरेशन जो है वो बहुत अच्छे से हो पाए। ठीक है, साथ में टेलीग्राम का एक चैनल है जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, कॉन्सेप्चुअल स्टडी। इसे ज्वाइन करने पे आपको फ्री पीडीएफ्स मिल जाएंगी। ठीक है, और रेगुलर अपडेट्स मिल जाती हैं आपको। और अभी एक हमने 3 जनवरी 2022 से नया बैच स्टार्ट किया है फॉर पेपर 1। किसके लिए जी? पेपर 1 का। इसमें आप किसी भी फील्ड के हैं आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोई डेमो क्लासेस देखनी है तो मैंने रिवीजन वीडियोस के नाम से एक प्लेलिस्ट डाली है, जिसे आप जाके देख सकते हैं। उसमें सारे के सारे जो आपके फर्स्ट पेपर हैं उसके सारे सब्जेक्ट्स हैं, सिर्फ एक्सेप्ट मैथ्स। ठीक है, उसके अलावा मैथ्स के आप देखोगे तो डायरेक्शन हमने कराई है या डीआई अलग से करवा रखी है। ठीक है, तो मेनली जो आपके टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड ये सारे हैं वो डाले हुए हैं, उन्हें आप जाके देख सकते हैं। उनके पीडीएफ्स आप देख सकते हैं कि कितने बढ़िया तरीके से और कितने समराइज्ड वे में आपको पीडीएफ्स मिल जाती हैं। ठीक है जी, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, गुडविल, सबसे पहले देखो गुडविल का मतलब क्या होता है। हमने गुडविल बहुत जगह पढ़ा, अभी तक गुडविल सुना कि गुडविल होता क्या है। अब इसमें आपको गुडविल में एक पॉजिटिव वाइब नहीं आ रही है ना, पॉजिटिव आ रही है कि गुड मतलब कुछ बढ़िया चीजें हैं, है ना। देखिए लिखता क्या है, कहता गुडविल मीन्स गुड नेम। ओके जी, गुड नेम है क्या, और द रेपुटेशन। हम कहते हैं ना तेरी रेपुटेशन क्या है ना, तो वो चीज की आपकी औकात क्या है, आपकी मार्केट में वैल्यू क्या है। ठीक है, गुड नेम और द रेपुटेशन अर्नड बाय द फर्म, उस फर्म की मार्केट में रेपुटेशन क्या है, थ्रू द हार्डवर्क एंड द ऑनेस्टी ऑफ इट्स ओनर्स। कोई भी कंपनी है, देखो आप कहते हैं नॉर्मल वे में कि इंसान अपने नाम से नहीं अपने काम से जाना जाता है ना। वो चीज है कि उसका जो ओनर है वो कितनी ऑनेस्टी से काम कर रहे हैं और कितना हार्ड वर्किंग है, ये उसकी गुडविल को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, इफ ए फर्म रेंडर्स गुड सर्विस, अगर फर्म करती है क्या, गुड सर्विस प्रोवाइड करती है किसको, अपने कस्टमर्स को, द कस्टमर हु फील सेटिस्फाइड विल कम अगेन, वो बार बार आएगा। ठीक है, कम अगेन एंड द फर्म विल बी एबल टू अर्न द प्रॉफिट्स इन फ्यूचर। अब इसका अगर मैं इस लाइन का, इस पूरे पैराग्राफ का एक क्रक्स निकालूं तो मैं ये कह सकता हूं, क्या मैं ये कह सकता हूं कि गुडविल का मतलब एक्सपेक्टेड यहां पे है ना, एक्सपेक्टेड, तो एक्स्ट्रा फ्यूचर प्रॉफिट्स, क्या ये हो सकता है? हाँ जी सर, हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपके पास अगर कस्टमर बार बार आ रहा है तो आप एक एक्सपेक्टेशंस रखेंगे कस्टमर से कि वो बार बार आएगा, और जब बार बार आएगा तो आप कुछ एक्स्ट्रा फ्यूचर प्रॉफिट कमाएंगे, फ्यूचर में कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाएंगे। तो इसे हम एक सिंपल लाइन में या सिंपल 3-4 सेंटेंस अगर वर्ड्स में कहें तो हम इसको ये कह सकते हैं कि एक्सपेक्टेड एक्स्ट्रा फ्यूचर प्रॉफिट होते हैं ये, बिल्कुल जी होते हैं। यहां पे
हम लोग कंपनी की, फर्म की औकात देखते हैं कि हाँ जी कंपनी की, फर्म की जो रेपुटेशन वो कितनी है, क्या कंपनी अच्छे से काम कर रही है या नहीं कर रही, वो सब कुछ हम देखते हैं, है ना। फिर कहते हैं दस गुडविल इज द वैल्यू ऑफ द रेपुटेशन। क्या है? गुडविल इज द वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ ए फर्म एनेबल्स इट टू अर्न प्रॉफिट, हायर प्रॉफिट्स इन कंपैरिजन टू द नॉर्मल प्रॉफिट्स अर्नड बाय द अदर फर्म इन द सेम ट्रेड। अब दो वर्ड्स हैं, एक तो है जी आपका नॉर्मल प्रॉफिट और एक है आपका सुपर प्रॉफिट। क्या है? सुपर प्रॉफिट। देखो नॉर्मल प्रॉफिट तो वो है जो दूसरे पर्सन कमा रहे हैं। भाई इतनी बड़ी मार्केट है, इस मार्केट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20, ये 20 बंदे हैं और आप हो यहां पर, ठीक है 21, आपको मिलाकर 21 हैं, वैसे 20 हैं आपके अलावा, और आपके कॉम्पिटिटर्स कितने हैं? 20। ये जो 20 लोग कमा रहे हैं, ये जो 20 लोग कमा रहे हैं, इसे कहते हैं हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। और उनके अलावा मान लो ये कमा रहे हैं सभी के सभी एक महीने में 10,000 रुपए प्रॉफिट, और आप कमा रहे हैं 11,000 रुपए प्रॉफिट। तो क्या 1,000 आपका सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है? मतलब आप इनसे 1,000 रुपए फालतू कमा रहे हैं, इसे कहते हैं आप लोग सुपर प्रॉफिट। आप कमा रहे हैं ना 1,000 फालतू, उसे कहते हैं आप सुपर प्रॉफिट, ठीक है। अब ये चीज समझ में आ गई होगी गुडविल क्या चीज है। और इसमें दो वर्ड्स हमने पढ़े, क्या क्या? एक तो पढ़ा हमने जी आपका सुपर प्रॉफिट, और दूसरा था क्या अपना नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। अब गुडविल ना दो तरीके की होती है, एक तो होती है परचेज गुडविल, दूसरी होती है आप क्या सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अब ना यहां क्वेश्चन जो उठ के आएगा, वो क्वेश्चन क्या उठ के आएगा कि आपसे पूछेगा कि हमें एक चीज बताइए, आप जो जर्नल में एंट्रीज करते हैं ना, एंट्रीज करते हैं, तो उसमें क्या दोनों की एंट्रीज आएंगी? एक तो ये क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा जी एक ना कंपनी है, उसकी गुडविल है इतनी, उसकी एंट्री है ये, और क्या बताइए क्या सही है, ठीक है। और उसमें 4 ऑप्शन होंगे भाई, ओनली ए इज राइट, ओनली बी इज राइट, ए एंड बी बोथ आर राइट एंड इनवैलिड, ठीक है। इस तरह करके कुछ ऑप्शन दे देगा। तो यहां ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, हम ना एक बात करते हैं कि जब भी हम ना परचेज करते हैं कोई भी चीज, हम जब जर्नल एंट्री करते हैं तो वहां पे मान लो वो अपना परचेज अकाउंट डेबिट है ना, और टू कैश इस तरह करके कुछ किया, तो क्या हुआ उस टाइम पे हमने कुछ उसके अगेंस्ट में कुछ पैसा दिया। तो जब पैसे का लेन देन होगा, और हमने एक ना प्रिंसिपल पढ़ा था कि जब भी कोई भी चीज हम एंट्री करेंगे वो मॉनेटरी वैल्यू में होनी चाहिए। तो देखो मॉनेटरी वैल्यू परचेज करेंगे तो मॉनेटरी वैल्यू में मतलब कुछ पैसा जो है, जो पैसा है वो हम किसी पर्सन को देंगे, है ना, उसके बदले में हम कुछ प्रोडक्ट लेंगे या कुछ अपनी एसेट लेंगे जो बनाना चाह रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट है वो ले लेंगे, है ना। मगर क्या सेल्फ जनरेटेड का मतलब क्या? जो आपकी खुद की वजह से बना है। जो हमने यहां एक लाइन पढ़ी थी, किसकी? ओनर की ऑनेस्टी की वजह से और ओनर की हार्ड वर्क की वजह से बनी थी ना, तो वो क्या है? सेल्फ जनरेटेड। क्या लेकिन यहां पे आपने कोई पैसा दिया? नहीं दिया ना, तो इसकी एंट्री कभी भी नहीं करते, और इसकी एंट्री हम हमेशा करते हैं। इसमें ना एक लाइन बोलते हैं कि आपके ना जो आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS 26 है इंटेंजिबल असेट्स का, ठीक है। तो इंटेंजिबल असेट्स AS 26 ये कहता है कि आपकी जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है ना, उसकी आप एंट्री कभी भी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इसके बदले में आप कोई भी पैसा नहीं देते। अब वहां पे ना एग्जाम में आपको ये नहीं लिखा होगा कि आप पैसा देते हैं कि नहीं देते, वहां एक बड़ा प्यारा वर्ड लिखा होता है, बहुत प्यारा, कंसीडरेशन। क्या वर्ड है जी? कंसीडरेशन। क्या इसके बदले में कोई कंसीडरेशन है कि नहीं है? अगर है तो आप जर्नल एंट्री करेंगे, अगर नहीं है तो आप जर्नल एंट्री नहीं करेंगे। सिंपल सी चीज है। क्लियर है जी? अब परचेज गुडविल होती कैसे कैसे है, मतलब आप देखो सीधी सी बात, आपने कुछ मान लो कोई कंपनी खरीदी, तो कंपनी किसी बंदे ने खड़ी करी हुई, आपने कंपनी खरीदी, तो आप उस कंपनी के बदले में उसको जो एक्स्ट्रा पैसा दोगे, क्योंकि वो कहेगा ना भी मैं अपने जो कंपनी है, ये जो फर्म है, ये मैं पिछले 10 साल से इस मार्केट में चला रहा हूं, तो मेरी एक वैल्यू बनी हुई है कस्टमर के माइंड में। यहां पे जो शॉप है इसमें आप बेशक बैठ जाएं, लेकिन कस्टमर सबसे पहले घूम के मेरे पास आएगा, उसकी एक वैल्यू बनी हुई है। तो वो कहेगा भाई जो ये वैल्यू मैंने बनाई है ना 10 साल में, इस मेहनत की मुझे कुछ पैसा चाहिए, तो उसे कहते हैं वो गुडविल। तो जब आप गुडविल बेचते हैं, गुडविल की कुछ पेमेंट करते हैं, तो वो आता है कंसीडरेशन, ठीक है।
कंसिडरेशन के बारे में हम कंपनी में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। कंसिडरेशन बहुत अच्छा एक टर्म रहने वाला है, ठीक है। तो अभी सिर्फ इतना याद रखिए, गुडविल के बिहाफ पे हम कुछ कंसिडरेशन अगर कर देते हैं, उसको कुछ दे देते हैं सामने वाले पर्सन को कोई पैसा, तो उसे हम कहेंगे परचेज कंसिडरेशन और उसकी एंट्री करेंगे। लेकिन अगर नहीं देते हैं तो फिर क्या होगा, सेल्फ जनरेटेड गुडविल, ठीक है जी। अब देखिए यहां पे हमने बात करी परचेज की, गुडविल की। अभी से हम एंट्री कहां करेंगे, एंट्री करते हैं हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अब बुक्स ऑफ अकाउंट्स कौन सी भाई, अपनी बैलेंस शीट। कौन सी जी, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मतलब बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट के कहां पे शो करेंगे आप, असेट साइड में। क्यों, क्योंकि आपकी जो गुडविल है ना वो असेट है। क्या है जी, असेट है, क्योंकि आपने बहुत अच्छे से कमाई है और इसके बदले में आपको कुछ पैसा मिलने वाला है अगर कोई परचेज गुडविल होती है तो, ठीक है, या देने वाले हो आप लोग। तो इससे क्या होगा, अगर मिलेगा तो एसेट साइड है ना, सीधी सी बात। जिस भी बंदे को मिलेगा वो अपने एसेट साइड में लिखेगा, क्योंकि वो उसके एसेट, एक्चुअल में एसेट है वो, क्योंकि उससे उसकी वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है। अब यहां पे एक चीज और है, हम ना जब अपनी असेट होती है कोई भी, मान लो मशीनरी है, तो आपने सुना होगा कि आपने 11th में पढ़ा होगा कि मशीनरी पे हो गई, लैंड एंड बिल्डिंग पे, इन पे लगती है कि आपकी डेप्रिसिएशन। क्या लगती है जी, डेप्रिसिएशन। लेकिन एक ऐसा ना गुडविल एक ऐसी चीज है जिसपे आपका लगता है अमोर्टाइजेशन। क्या लगता है जी, अमोर्टाइजेशन, ठीक है जी, अमोर्टाइजेशन। तो इसे हम अमोर्टाइज कर देते हैं, ठीक है, अमोर्टाइज कहते हैं इसे। जब तक, कब तक इसकी, जब तक उसकी इकोनॉमिक वैल्यू है। क्या है जी, जब तक उसकी इकोनॉमिक वैल्यू, मतलब नंबर ऑफ ईयर, जब तक आप उसको परचेज कर सकते हैं, ठीक है। अभी इसको और अच्छे से पढ़ेंगे जब गुडविल निकालना सीखेंगे तो, ठीक है। इतना चीज समझ में आया कि गुडविल है क्या। गुडविल जी पहले तो बात गुड नेम है कि हाँ भाई, रेपुटेशन की बात हम यहां पे करते हैं। और दूसरा यहां पे कोई भी पर्सन जो है वो अपनी ऑनेस्टी, हार्डवर्किंग के थ्रू गुडविल बना सकते हैं। और इसका मतलब अगर हम एक लाइन में या 2-4 वर्ड में अगर कहना चाहें बड़ा अच्छे तरीके से, तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारी क्या है, एक्सपेक्टेड एक्स्ट्रा फ्यूचर प्रॉफिट है। कि हम फ्यूचर में कितना प्रॉफिट कमाएंगे इसकी एक्सपेक्टेशंस हम लगा सकते हैं, ठीक है। ये दो तरह की है, परचेज है और सेल्फ गुडविल है, ठीक है। परचेज गुडविल की जी एंट्री होती है, लेकिन सेल्फ गुडविल की, सेल्फ जनरेटेड गुडविल की कोई एंट्री नहीं होती है, क्योंकि AS 26 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 जो कि इंटेंजिबल एसेट्स है, वो ये कहता है कि आप सेल्फ जनरेटेड गुडविल की एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि इसके अगेंस्ट में आपने कोई भी कंसिडरेशन नहीं दी है। लेकिन परचेज गुडविल की करेंगे क्योंकि इसके अगेंस्ट में आपने कोई कंसिडरेशन दी है, ठीक है ना। अब इसकी एंट्री हम लोग करते हैं कहां पे, बैलेंस शीट में करते हैं, असेट साइड करते हैं। और गुडविल में एक बहुत अच्छी चीज है जो हम और असेट्स में देखते हैं, वह देखते हैं हम लोग डेप्रिसिएशन, लेकिन गुडविल में हम देखते हैं अमोर्टाइजेशन। क्लियर है, चलिए अभी देखिए, अभी आपको ना कुछ मेथड्स बताऊंगा मैं आपको, ठीक है, कुछ मेथड्स बताऊंगा। देखिए पहला मेथड कौन सा आपका, फर्स्ट मेथड गुडविल को निकालने का, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट मेथड। क्या है जी, एवरेज प्रॉफिट मेथड। आपने कितना, क्या जी, आपने जो भी प्रॉफिट कमाया उसका एवरेज निकालना है। क्या निकालना है जी, एवरेज। अब अच्छा, एवरेज निकालना है, इसका कुछ फॉर्मूला होगा। इसका फॉर्मूला क्या होगा, एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। जितने भी नंबर ऑफ ईयर्स आपने परचेज किए हैं। अब नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड ये है क्या भाई, जितने सालों तक आप गुडविल का बेनिफिट उठाते रहेंगे ना, इस जो नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड वर्ड है, इसका मतलब होता है कि जितने भी सालों तक आप उस गुडविल का वो बेनिफिट उठाते रहेंगे। मान लो आपके गली में यहां पे एक शॉप है, इस शॉप की गुडविल बहुत अच्छी है कि कल को मान लो ये शॉप उठ जाती है ना, अगर ये उठ के यहां चली जाती है तो यहां पे, मतलब यहां के कस्टमर यहां पे आने में कोई हिचकिचाएंगे नहीं, और वहां से आने में उनका मान लो 10 रुपए का पेट्रोल लग जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो यहां से गंदी चीजें नहीं खाएंगे, वो यहां पे आके अच्छी चीज खाएंगे। तो आपकी गुडविल है, उस गुडविल का कितने सालों तक आप बेनिफिट उठा रहे हैं उसे कहते हैं आपका नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। क्लियर है जी, इतनी चीज क्लियर है। फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। अब देखिए, अगर मैं आपको यहां पे एक क्वेश्चन दूं, ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है। देखिए मैं लिखता हूं यहां पे 2007, 2008, 2009, 2010 और 2011, ठीक है।
इनका इसका है 5 लाख, ठीक है, इसका 5 लाख है प्रॉफिट, इसका 2 लाख है लॉस, इसका 1 लाख है क्या प्रॉफिट, इसका 6 लाख है प्रॉफिट और इसका 8 लाख है प्रॉफिट। ठीक है, अब मैं एवरेज निकालता हूं। अगर आपने देखा हो, ध्यान हो आपको, तो आपके मान लो 5 सब्जेक्ट है, ठीक है, 5 सब्जेक्ट हैं, एक में 30 आए, दूसरे में 30 आए, तीसरे में 40 आए, उसके बाद 50 आए, उसके बाद कितने आए, 60 नंबर आ गए। तो आप क्या करते थे, इन सबको टोटल करते हो और 5 से डिवाइड कर देते हो। आपकी क्या एक नंबर ऑफ आपकी परसेंटेज निकल जाती है, वो क्या होती है, आपकी एवरेज होती है कि हाँ भाई ऑन एन एवरेज मेरे ना हर सब्जेक्ट में इतने नंबर तो आए हैं, कहते हैं ना वो चीज है। तो अगर मैं इस सभी को अगर कैलकुलेट करूं, इस सब को कैलकुलेट करूंगा तो 5, 8, 6 और 1, ठीक है 2, 18, ठीक है। तो ये अपना क्या निकला, 18 लाख। ठीक है, क्या निकला जी, 18 लाख। अब 18 लाख निकला है कितने, 5 ईयर है। इस 18 लाख को क्या मैं 5 से डिवाइड कर सकता हूं, जी हाँ कर सकते हैं, कर सकता हूं। तो क्या निकल के आया, 18 को अगर मैं करूंगा तो 3,60,000 रुपए। कितना जी, 3,60,000 रुपए। अब ना यहां एक वर्ड था, ये तो अपना निकल गया एवरेज प्रॉफिट। ये क्या निकला जी, ये निकला आपका एवरेज प्रॉफिट। लेकिन अपने को अभी निकालना है क्या, गुडविल पूरी पूरी निकालनी है। तो ये तो अभी निकला सिर्फ एवरेज प्रॉफिट, और एवरेज प्रॉफिट को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं किससे, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड से। अब मैं अगर यहां पे कह दूं कि नंबर ऑफ ईयर परचेज जो है, नंबर ऑफ ईयर परचेज जो है वो है आपका 4 साल। मतलब आप ना इस गुडविल का 4 साल तक बेनिफिट उठा सकते हैं। अगर गुडविल निकालना चाहता हूं, अगर मैं इसकी गुडविल निकालना चाहता हूं इस फर्म की, तो क्या मैं 3,60,000 को कितने से, 4 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो 4 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा आप मेरा, 14,40,000 रुपए। क्या जी, 14,40,000 रुपए। तो अब मैं अगर कहूं कि भाई मेरे फर्म की ना गुडविल है 14,40,000, तो सामने वाला पर्सन अगर मेरी फर्म को खरीदना चाहता है तो क्या उससे कितना पेमेंट करना पड़ेगा, 14,40,000 सिर्फ और सिर्फ गुडविल की पेमेंट, सिर्फ और सिर्फ गुडविल की पेमेंट। ठीक है जी। अभी देखो मैं नॉर्मल गुडविल बता रहा हूं आपको, लेकिन गुडविल अगर हम यहां पे पार्टनरशिप में देखें तो पार्टनरशिप में गुडविल का मतलब है कि जो आपका पर्सन है ना, जो आपका पार्टनर है, वो आपके पार्टनरशिप में आते हुए कितनी गुडविल लेके आने वाला है। और जो वो गुडविल लेके आएगा ना, वैसे हम सैक्रिफाइंग रेशियो में आगे पढ़ेंगे, जब वो लेके आएगा तो वो वाली जो गुडविल है वो बढ़ती है आपकी ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में। ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी इसका मतलब देखते हैं कि एवरेज गुडविल, एक एवरेज प्रॉफिट हमने देखा कि पहला मेथड हमारा क्या है, एवरेज प्रॉफिट मेथड है, जिसमें हम लोग देखते हैं कि एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज आता है। ठीक है, इसमें हम एक क्वेश्चन हमने देख लिया, सिंपल। एवरेज प्रॉफिट में एक चीज और है, जब भी आपके कोई भी ना एबनॉर्मल इनकम होगी, एबनॉर्मल इनकम होगी, ठीक है, तो उसे आप क्या करेंगे, उसे आप करेंगे हमेशा माइनस। सिंपल सी चीज है, जब भी आपकी कोई भी एबनॉर्मल इनकम होगी तो उसे आप करेंगे माइनस। जब भी आपके कोई एबनॉर्मल लॉस होंगे तो उसे करेंगे आप प्लस अपने प्रॉफिट्स में। ठीक है, और इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट होती है कि आपकी जो आपने कुछ इन्वेस्टमेंट लगाई है, ठीक है, और उस इन्वेस्टमेंट से आपको कुछ इनकम हो रही है। क्या हो रही है, इनकम हो रही है। तो इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, उसे आप हमेशा हमेशा डिडक्ट करेंगे। क्यों, मैंने भी आपको बताया एबनॉर्मल इनकम आपकी ये ऑपरेटिंग इनकम तो नहीं है। अगर ऑपरेटिंग होती तो आप कुछ ना करते, है ना। लेकिन ये क्या है, ये आपकी नॉन ऑपरेटिंग है। क्या है जी, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। आपने बिजनेस को चलाते हुए अभी पैसा नहीं कमाया, ये आपने जस्ट कहीं लगाया था और उससे आपको रिटर्न मिल रहा है, तो इसे हम कर देंगे माइनस। क्यों, क्योंकि ये आपका एबनॉर्मल है, नॉर्मल प्रॉफिट या नॉर्मल इनकम नहीं है। तो इस चीज को प्रॉपर ध्यान रखिएगा। एबनॉर्मल इनकम को हम लोग हमेशा माइनस करेंगे और एबनॉर्मल लॉस को हम हमेशा प्लस करेंगे। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट जो होगी वो हमेशा हम लोग माइनस करेंगे। ठीक है जी, तो ये 3 बातें हमेशा आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद सिंपल सी वही चीज है कि आप नॉर्मल अपने प्रॉफिट को करेंगे, मतलब आपका मान लो प्रॉफिट दिया हुआ है 5 लाख, ठीक है, उसमें 5 लाख में से आपकी जो भी इनकम आई है नॉर्मल इनकम, उसे आप माइनस करेंगे। मान लो आपके आगे 2 लाख, ठीक है। उसके बाद अगर कोई लॉस आया है एबनॉर्मल तो उसे आप प्लस कर देंगे, मान लो आ गया वो 1 लाख, ठीक है। और इनकम कोई इन्वेस्टमेंट से हो रही है आपको, जो आपने इन्वेस्टमेंट लगाई थी उससे मान लो आपको हो गया 50,000 का,
ठीक है, तो इसे आप सोल्व कर दोगे और ये सोल्व करने पे आपका क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। और उस प्रॉफिट को जितने भी ईयर्स थे उससे डिवाइड करके आपका निकल जाएगा एवरेज प्रॉफिट, और एवरेज प्रॉफिट के बाद हम लोग गुडविल निकालने के जितने भी नंबर ऑफ ईयर्स परचेज है उससे मल्टीप्लाई करने पे आपका निकल जाएगा क्या, नंबर गुडविल निकल जाएगी। ये मेथड हो कौन सा है आपका, एवरेज प्रॉफिट मेथड है। ठीक है जी, चलिए अब देखिए इसके बाद सेकंड मेथड आपको क्या कहते हैं, सेकंड मेथड का है यहां पर सुपर। पहले तो क्या था आपका नॉर्मल, आपका कौन सा एवरेज प्रॉफिट, अब क्या है सुपर। अब मैंने आपको सुपर प्रॉफिट का मतलब समझाया था, सुपर प्रॉफिट का मतलब बताया था कि सुपर प्रॉफिट होता क्या है, जो आप दूसरों से ज्यादा कमा रहे हैं, जो आप दूसरों से ज्यादा कमा रहे हैं। ठीक है, सुपर प्रॉफिट मेथड, इसका एक फॉर्मूला होता है, बहुत अच्छा फॉर्मूला है, लेकिन इस फॉर्मूले में ना थोड़ा सा मतलब बच्चा कंफ्यूज रहेगा, लेकिन हमें इसको अच्छे तरीके से कर लेंगे। अब करेंगे कैसे, वो थोड़ा सा ध्यान देना। पहली बात तो ना हमने देखा कि हमारा जो एवरेज प्रॉफिट निकलता है वो निकलता कैसे है, जितना भी हमारा प्रॉफिट है उसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं। कैसे निकलता है जी, जितना भी आपका प्रॉफिट है उसको आप लोग डिवाइड कर देंगे। अब उस प्रॉफिट को हम लोग कहते हैं एक्चुअल, जो आपने कमाया है। मैंने आपको सुपर और नॉर्मल में फर्क बताया था, नॉर्मल जो बाकी 20 लोग कमा रहे हैं, और सुपर कौन सा, जो आप कमा रहे हैं, सुपर कौन सा, जो आप कमा रहे हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्चुअल। कौन से वाले को, जो नॉर्मल वाला है, सॉरी जो आप कमा रहे हैं, सुपर वाला। ठीक है, सुपर वाले को हम कहेंगे एक्चुअल, जो आप कमा रहे हैं, आप एक्चुअली कमा रहे हैं। ठीक है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, तो जो भी आपके पास प्रॉफिट्स हैं उसको आप क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, और वो आपका एवरेज निकल जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद अगर हम बात करें नॉर्मल की, मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि नॉर्मल प्रॉफिट होता है। अब नॉर्मल प्रॉफिट कौन सा होता है, नॉर्मल प्रॉफिट जी वो वाला प्रॉफिट होता है जो बाकी लोग कमा रहे हैं। हमारे एग्जांपल में बाकी 20 लोग कमा रहे हैं, है ना। अब इसका एक फॉर्मूला होता है, बहुत अच्छा सा फॉर्मूला नॉर्मल प्रॉफिट का, वो होता है कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड या कैपिटल इन्वेस्ट जो आपने करी है। ठीक है, कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। ठीक है जी, अब इसका फॉर्मूला देखो क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या, नॉर्मल प्रॉफिट कौन सा प्रॉफिट है, जो दूसरे लोग कमा रहे हैं। अब दूसरे लोग कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ कैपिटल का इन्वेस्ट कर रहे हैं, कैपिटल को इन्वेस्ट करते हुए जो उन्होंने एक्सपेक्ट किया था, या जो उनका नॉर्मल रेट है, मतलब उस इन्वेस्टमेंट को लगाने के बाद उनको नॉर्मली क्या कितना परसेंटेज मिल रहा है, वो क्या है आपका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। उसको जब मल्टीप्लाई करेंगे इन्वेस्टमेंट से, जितना इन्वेस्ट किया था, कैपिटल इन्वेस्ट किया था, वो आपका निकल जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, अब जब आप ना गुडविल निकालते हैं, जब आप गुडविल निकालेंगे तो गुडविल कैसे निकालेंगे, जो आपका ना एक्चुअल प्रॉफिट है और जो आपका नॉर्मल प्रॉफिट है, इन दोनों को पहले तो हम लोग करेंगे क्या, सुपर प्रॉफिट के लिए, सॉरी। अब इसके बाद तीसरी जो टर्म आती है वो आएगी आपकी सुपर प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट आपको अच्छे से पता है कि सुपर प्रॉफिट वो वाला प्रॉफिट होता है जो आप दूसरों से ज्यादा कमा रहे हैं। तो अगर दूसरों से ज्यादा कमा रहे हैं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि आपने जितना कमाया और उसमें से माइनस कर दूं जितना लोगों ने कमाया, तो मैं ये लिख दूंगा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट। क्या ये सही है? बिल्कुल जी सही है। क्यों? क्योंकि जो आप कमा रहे हैं और जो दूसरे कमा रहे हैं उन्हीं दोनों का डिफरेंस ही तो है सुपर प्रॉफिट, है ना। और अब जो लास्ट टर्म हमारी निकलेगी गुडविल, जिसमें हमारा मेन फोकस है, गुडविल तो निकालनी है। तो गुडविल कैसे निकलता है? गुडविल निकलते जी आपकी सुपर प्रॉफिट इनटू में आपका जितना भी नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, मतलब जितने सालों तक आप उस गुडविल का बेनिफिट उठाएंगे, वो क्या है आपका नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। इतनी सी चीज क्लियर है, सिंपल सी चीज है। सुपर प्रॉफिट क्या होता है हमारा कि नॉर्मल से ऊपर जो हम हटके कमाते हैं वो होता है हमारा सुपर प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट हम उसे ही कहते हैं जो हम एक्चुअल में कमा रहे हैं, जो हम खुद कमा रहे हैं, ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? नॉर्मल प्रॉफिट जो बाकी लोग कमा रहे हैं। अब बाकी लोगों का कमाने का हम देखेंगे कैसे निकालेंगे, कैसे जो भी कैपिटल उन्होंने लगाई है इनटू में हम लोग जितना वो लोग कमा रहे हैं और उसके बदले में उनको कितना परसेंट ऑफ रिटर्न मिल रहा है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है।
वो निकल जाएगा क्या, नॉर्मल प्रॉफिट। और जब हम एक्चुअल में से नॉर्मल को माइनस कर देते हैं तो वो निकलता है अपना सुपर प्रॉफिट। और उसके बाद जो भी सुपर प्रॉफिट निकलेगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे अगर नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड से, तो वो निकल जाएगी हमारी गुडविल ऑफ द फर्म। सेकंड मेथड थोड़ा सा है, अगर सेकंड समझ में आ गया तो थर्ड में कुछ भी नहीं है, सीरियसली थर्ड में कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसका एक छोटा सा बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, इसका देखो क्वेश्चन क्या है, मैं लिखता हूं 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 और 2012। ठीक है, यहां इनका मैं प्रॉफिट और लॉस लिख दूं। ठीक है, ये है इसका 20,000 का प्रॉफिट, उसके बाद ये है इसका 70,000 का लॉस हो गया उसको। ठीक है, उसके बाद 40,000 का फिर से लॉस हुआ उसे, फिर 2009 में उसे 2,50,000 का 2,50,000 का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, फिर उसे 2,70,000 का फिर से प्रॉफिट हुआ। उसके बाद नेक्स्ट ईयर में उसे 3 लाख का फिर से प्रॉफिट हुआ। अब देखो यहां पे हम अगर इसको देखें, इस टर्म को देखें, तो हम देख सकते हैं कि यहां से आने के बाद ये फर्म अब ग्रोइंग फर्म बन चुकी है। ग्रोइंग फर्म है ना, क्यों? क्योंकि हर साल ये प्रॉफिट ज्यादा कमाती जा रही है, तो ये प्रॉफिट है अपना। ठीक है, अगर अब मैं इस पूरे को कैलकुलेट कर लूं, इसमें से ये प्लस और माइनस कर दूं, तो ये मेरा निकल के आने वाला है क्या, 10,50,000। ठीक है, लेकिन ये क्या निकला, ये तो अभी मेरा सिर्फ प्रॉफिट निकला है इतने सालों का, लेकिन अब मैं इसको निकालना है तो मुझे निकालना पड़ेगा एवरेज। हमने बात करी ना एवरेज की, एवरेज। ठीक है, एक्चुअल एवरेज। तो मैं 10,50,000 को कितनों से, 3, 6 और 7, ठीक है, 7 से डिवाइड कर दूंगा। तो 7 से डिवाइड करने पे मेरे पास क्या निकल कर आया, 1,50,000 रुपए निकल कर आया। ठीक है, ये क्या है मेरा, ये है जी आपका एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट कह सकते हैं, एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट। अब वही एवरेज प्रॉफिट क्या, जो आप कमा रहे हैं और आप जो कमा रहे हैं उसी को तो आप एक्चुअल प्रॉफिट कहते हैं जी, बिल्कुल कहते हैं। उसके बाद अगर हम दूसरा निकाल लें नॉर्मल प्रॉफिट, ये तो आपने अपना निकाल लिया, अब हम निकाल रहे हैं नॉर्मल प्रॉफिट जो दूसरे लोग कमा रहे हैं। अब हमें दूसरे लोगों को भी तो देखना पड़ेगा, तभी तो हमें पता लगेगा कि हम लोग कितना कमा रहे हैं। तो दूसरे लोग कमा रहे हैं मान लो 12 लाख, ठीक है, और उनको जो मतलब सॉरी उन्होंने जो कैपिटल इन्वेस्ट करी थी, दूसरे लोगों ने कैपिटल इन्वेस्ट करी थी 12 लाख रुपए। ठीक है, और जो उनको जो रिटर्न मिल रहा है वो रिटर्न मिल रहा है मान लो 10%। कितना जी, 10%। तो 10% 10 अपॉन में 100 काट दिया, कितना आया, 1,20,000। नॉर्मल प्रॉफिट आपका क्या निकला, 1,20,000 रुपए। अब अगर सुपर प्रॉफिट निकालना हो, सुपर प्रॉफिट, तो सुपर प्रॉफिट हम लोग कैसे निकालेंगे? सुपर प्रॉफिट जी हमको पता है नॉर्मल में से या एक्चुअल में से अगर हम नॉर्मल को माइनस कर देंगे तो वो निकलेगा हमारा सुपर प्रॉफिट। तो नॉर्मल क्या है आपका 1,50,000, 1.5 लाख माइनस में 1,20,000, कितना आया आपका 30,000 रुपए। क्या आया आपका, क्या आया, सुपर प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट निकालने के बाद अगर हम गुडविल निकालेंगे, क्योंकि हमने मेन तो गुडविल निकाली ना, गुडविल के लिए तो इतना सब कर रहे हैं हम लोग। तो गुडविल निकालने के लिए अब हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ ईयर परचेज के साथ हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं किसे, सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट हमारा कितना निकला है 30,000। और मान लो कि नंबर ऑफ ईयर परचेज हमारा है कि हम लोग ना उसका जो बेनिफिट उठाएंगे वो मान लो हम लोग 2.5 साल तक उठाएंगे। कितना जी, 2.5 साल तक उठाएंगे। तो 2.5 साल के हिसाब से कितना हो गया ये 75,000 रुपए। मतलब आपकी वैल्यू या आपकी गुडविल की वैल्यू क्या है, 75,000 रुपए आपकी गुडविल की वैल्यू है। सिंपल से जब हम करेंगे ना 2-4 क्वेश्चन तो आपको इजी हो जाएगा, थोड़ा सा आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, यही आपको जब आप रेगुलर में हम लोग कर देंगे ना, लास्ट पीडीएफ जो दूंगा मैं वो यही वाली पीडीएफ दूंगा, आपको समझ में भी आ जाएगा हमने क्लास में यही चीज पढ़ी थी और ये चीज हम लोग एक्चुअल में देखने को मिल रही है। ठीक है, तो अभी 2 मेथड कर लिए, एक तो किया आपने एक्चुअल प्रॉफिट, दूसरा किया हमने सुपर
प्रॉफिट। ठीक है, अभी तीसरा मेथड वो देख लेते हैं, तीसरा और आज का लास्ट। ठीक है, थोड़ा सा रहेगा, मुझे पता है थोड़ा सा रहेगा ये कंफ्यूजिंग, मगर क्वेश्चंस करोगे तो उसके बाद हो जाएगा। ठीक है, आप डीके गोयल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, डीके गोयल उठा लीजिए, या आपको वो एक ग्रेवाल है जो, ठीक है, टीएस ग्रेवाल, आप उनमें से भी क्वेश्चंस कर सकते हैं बहुत सारे, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अभी जो लास्ट अपना मेथड है वो है आपका कैपिटलाइज करना। क्या करना? कैपिटलाइज, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। अब इसमें क्या है, इसमें क्या है, वही सुपर प्रॉफिट है लेकिन उसको ना कैपिटलाइज कर देना। अब कैपिटलाइज का मतलब क्या है यहां पर, हम ना इस मेथड में देखेंगे कि आपने एक हो, आप ए, आपका नाम ए है, दूसरा पर्सन है बी, ये पर्सन आप कमा रहे हो 10,000 रुपए, आप कमा रहे हो 10,000 रुपए, मान लो 8,000 रुपए लगाकर आप कमा रहे हो 10,000 रुपए। ठीक है, और बी पर्सन उसी 10,000 को कमाने के लिए कितनी कैपिटल इन्वेस्ट करेगा, कितनी कैपिटल इन्वेस्ट करेगा, इसे हम इस मेथड में हम लोग ये निकालते हैं। और या फिर आप ये कह सकते हो कि जो लोग दूसरे कमा रहे हैं ना, उतना ही आप खुद कमाने के लिए कितना एक्स्ट्रा कैपिटल लगाने के लिए रेडी हैं या लगा रहे हैं। समझ रहे हो? मान लो जो ये बी पर्सन है, बी पर्सन 8,000 रुपए लगाकर 10,000 रुपए कमा रहा था। ठीक है, तो आप इस 10,000 को कमाने के लिए कितना एक्स्ट्रा लगा रहे हैं। ठीक है, इसमें हम देखते हैं चीज। तो ये क्या है, ये आप इसमें करते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड में, कि आपकी जो गुडविल की आने वाली है, जो आपकी गुडविल की वैल्यू आने वाली है, उसको आप कैपिटलाइज कर देंगे। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, वही सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हमें निकालना आता है जी। हाँ जी आता है। कैसे निकालते हैं? पहले हम लोग एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। एवरेज प्रॉफिट का मतलब है एक्चुअल प्रॉफिट। उसके बाद एक्चुअल प्रॉफिट को मतलब प्रॉफिट निकालने के बाद उसको जितने भी नंबर ऑफ ईयर्स हैं उससे डिवाइड कर देते हैं। उसके बाद हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट में हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट में जितना भी कैपिटल इन्वेस्ट किया किसी और ने, उसको मल्टीप्लाई करते हैं, जिससे जितने परसेंट उसे रिटर्न मिल रहा है, रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है, उससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो हमारा आता है नॉर्मल प्रॉफिट। फिर हम लोग सुपर प्रॉफिट निकालते हैं। एवरेज में से या एक्चुअल में से नॉर्मल को हम लोग माइनस करते हैं तो अपना निकलता है सुपर प्रॉफिट। और उसके बाद हम लोग गुडविल निकालते हैं। क्या? सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो अपनी गुडविल की वैल्यू हो जाती है। लेकिन वो तो था सुपर प्रॉफिट में। अभी हम बात करें तो सुपर प्रॉफिट हमको निकालना था। अगर मैं गुडविल निकालना चाहूं कैपिटलाइजेशन की मेथड से, कैपिटलाइजेशन मेथड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। एक सुपर नॉर्मल प्रॉफिट या सुपर प्रॉफिट मेथड और दूसरा कैपिटलाइजेशन, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका मेथड है। ठीक है, गुडविल कैसे निकालते हैं? गुडविल वैसे ही सुपर प्रॉफिट, हमने सुपर प्रॉफिट निकालना देखा कैसे, एक्चुअल में से नॉर्मल को माइनस कर दिया। ठीक है, अब ना सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, गुडविल कैसे निकालते हैं, सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर देते हैं जितना भी ना रेट ऑफ रिटर्न, जितना आपको नॉर्मल, जो लोग दूसरे कमा रहे थे, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है, और 100 ऊपर, 100 ऊपर। इसका मतलब क्या है, आप जब ऐसा करते हैं तो इसका मतलब पता क्या होता है कि आप उसकी 100% की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। समझ रहे हो भाई? आपको ना 6% दिया हुआ है, 6% दिया हुआ है, लेकिन आप जब इसको ये कर देंगे ना 100/6, तो अब इसका मतलब है कि आप इसकी 100% की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। तो अब ये क्या है, ये 100% की वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं कि इतना कितना 100% कितना है भाई। अगर 10,000 रुपए 6% है तो 100% कितना होगा, समझ रहे हैं? 100%, अगर मैं यहां लिख दूं, ऐसे लिख देता हूं, उल्टा लिख दिया। अगर 10,000 की वैल्यू है 6% की वैल्यू है 10,000, एक ही बात है, 6% की वैल्यू है 10,000, तो 100% की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, अब होगा क्या, गुडविल इक्वल टू सुपर नॉर्मल प्रॉफिट या सुपर प्रॉफिट इनटू में 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, मान लो आपका, मैं क्वेश्चन यहां पे लिख देता हूं, मान लो आपका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो आया है वो है आपका 10%, तो 100/100 कर देंगे और 100/10 कर देंगे। ठीक है, आपके मान लो जो एवरेज प्रॉफिट है या जो आप एक्चुअल में कमा रहे हैं, एक्चुअल प्रॉफिट, वो क्या है आपकी 72,000। ठीक है, कितना जी? 72,000। और जो आपकी असेट्स हैं
कुछ असेट्स हैं आपकी फर्म में, वो है 9,70,000 की, ठीक है, और कुछ आपकी लाइबिलिटीज भी हैं, वो है आपकी 4 लाख की। तो आपको पता है असेट्स माइनस हम लोग लाइबिलिटीज करते हैं, तो असेट माइनस लाइबिलिटी करोगे तो ये क्या आ गई आपकी 5,70,000। अच्छा, ये निकली क्या आपकी, ये निकली जी आपकी कैपिटल इन्वेस्टेड या कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या निकली? कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। अब इस कैपिटल एम्प्लॉयड को हम लोग करते क्या है, क्या करते हैं, हम लोग यहां पे देखते हैं कि आपकी जो जब आप वो निकालते हैं ना, नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट, तो उस टाइम पे हम लोग इसका यूज करते हैं, इनटू में कर देते हैं उसका रेट ऑफ रिटर्न से, है ना। तो असेट माइनस लायबिलिटी अपनी कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई, ठीक है। अगर मैं सुपर प्रॉफिट निकालना चाहूं, सुपर प्रॉफिट, तो उसके लिए मेरे पास एक्चुअल प्रॉफिट होना चाहिए। हाँ जी, एक्चुअल प्रॉफिट हमारे पास है कितना, 72,000 है, कितना, 72,000 है। और अगर मैं जो मुझे नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है, तो नॉर्मल प्रॉफिट, इसने नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ 10%, और नॉर्मल प्रॉफिट निकालते कैसे, कैपिटल एम्प्लॉयड को मल्टीप्लाई कर देते हैं रेट ऑफ रिटर्न से। तो 5,70,000 को मल्टीप्लाई कर दो 10% से, निकलेगा क्या, इसको माइनस करना है, निकलेगा क्या 57,000, कितना जी, 57,000 रुपए, ठीक है। ये निकल कर कितना आया, 15,000, कितना जी, 15,000। तो हमारा सुपर प्रॉफिट क्या निकल कर आ गया, 15,000 रुपए, ठीक है। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, अभी क्वेश्चन में बाकी है गुडविल, क्योंकि गुडविल हमारी मेन चीज है। गुडविल अगर हमने निकालनी है तो गुडविल के लिए हमने कैपिटलाइज मेथड से क्या करना होगा, सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करना होगा 100 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रिटर्न, जो भी आपका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है। तो आपका सुपर प्रॉफिट क्या निकल कर आया, 15,000 रुपए, 15,000 रुपए आया, ये रहा, है ना। आपने एक्चुअल को नॉर्मल के साथ माइनस कर दिया। उसके बाद गुडविल सुपर प्रॉफिट है, इनटू में कितना था, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना था, 10% था, 10%, तो 100 डिवाइडेड बाय 10, तो इसकी 15,000 अभी क्या है, 100% की वैल्यू आ जाएगी अपने पास, कितने जी, 100% की वैल्यू। तो 100% की वैल्यू क्या आ गई अब अपने पास, 1,50,000। कैसे आया ये, इसको काट दिया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, आया 1.5 लाख। तो आपकी जो गुडविल की, जो आपके फर्म की गुडविल है, उसकी वैल्यू क्या है, 1,50,000 रुपए, ठीक है जी। तो ये आपका कैपिटलाइजेशन मेथड, ठीक है। देखिए आज हमने क्या कुछ किया, गुडविल का देखा। गुडविल होता क्या, गुडविल की 2 तरह की हैं, परचेज्ड और सेल्फ जनरेटेड। परचेज की एंट्री हाँ जी हो जाती है, सेल्फ की नहीं होती है। क्यों? क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऐसा कहता है। पहला मेथड, गुडविल निकालने के मेथड्स हैं कुछ 3। पहला है एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड, ठीक है जी। अब इसमें ना एक बहुत अच्छी मेन बात थी। मेन बात क्या थी जी, नॉर्मल आपकी जो इनकम आएगी, जो एबनॉर्मल जो आपकी इनकम आएगी, एबनॉर्मल इनकम को हमेशा माइनस करेंगे, एबनॉर्मल लॉस को हमेशा प्लस करेंगे, और आपने कहीं इन्वेस्टमेंट करी है उससे जो आपको इनकम आई है उसे भी आप माइनस करेंगे। उसके बाद सुपर प्रॉफिट निकालेंगे। सुपर प्रॉफिट मेथड से हम लोग गुडविल निकाल सकते हैं। वो निकालते कैसे, जो आपने एक्चुअल में कमाया। उसके बाद हम निकालते हैं नॉर्मल प्रॉफिट, जो दूसरे कमा रहे हैं, इन दोनों को माइनस करके सुपर प्रॉफिट आता है, और सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो आता है आपका गुडविल। उसका थर्ड मेथड आता है आपका कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड में हम लोग गुडविल निकालते हैं वैसे सेम सुपर प्रॉफिट की तरह, और सुपर प्रॉफिट जब निकल जाता है एवरेज में से नॉर्मल माइनस करने पे, तो वो आता है आपका सुपर प्रॉफिट, और सुपर प्रॉफिट को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 डिवाइडेड बाय जो भी आपका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो, उससे आप जब कर देते हैं मल्टीप्लाई, वो आ जाती है आपकी एक्चुअल गुडविल, ठीक है, जो आपकी फर्म की गुडविल है। ठीक है जी। तो इसके कुछ क्वेश्चन है हमने अभी देख लिए। इसके अलावा भी कुछ इसकी एंट्रीज होती हैं जो अपने एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है जी। चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके जाइएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, और कुछ भी अगर प्रॉब्लम है तो फीडबैक देके जरूर जाइएगा कि अभी पढ़ाने में कोई प्रॉब्लम है या कुछ कंसेप्ट समझ में नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बेहिचक आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है जी। चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी मच।